सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि मुझे 90,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है एसबीआई की। तो अगर आप भी यहाँ पे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास यहाँ पे सबसे शानदार मौका है। बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग हुआ है और एसबीआई बैंक खुद चाहता है कि उसका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। इसलिए यहाँ पे जो अप्रूवल रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो अगर अभी अप्लाई करते हो तो भाई आपको ईजिली बेसिस पे क्रेडिट कार्ड अप्रूव होकर मिलने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इस कार्ड को ऑलरेडी अप्लाई किए होंगे, लेकिन उनका कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा अप्लाई करते टाइम, जिसे अगर फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपका कार्ड यहाँ पे अप्रूव होकर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, कार्ड का अप्लाई करने का प्रोसेस बताने से पहले एक बार इस कार्ड के बेनिफिट और चार्जेस के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई करने का भी प्रोसेस बता दूंगा हर चीज। ठीक है, देखो एसबीआई का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड क्या कहता है ना कि यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर ब्रांड है, जैसे बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, डोमिनोज। यहाँ पे जितने भी पार्टनर ब्रांड के नेम लिखे हैं, इस पे अगर इस कार्ड से आप स्पेंड करते हो ना, तो यहाँ पे आपको 10x रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। मतलब कि सीधा सीधा बोलूँ तो यहाँ पे आपको 2.5% का कैशबैक मिलने वाला है। यहाँ पे एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 पैसे होती है, तो 2.5% का कैशबैक आपको इस पार्टनर ब्रांड के ऊपर मिलेगा। बाकी देखो, आप ऑनलाइन यहाँ पे कहीं भी स्पेंड करते हो इस पार्टनर ब्रांड को छोड़ के, तो यहाँ पे आपको 1.25% का कैशबैक मिलेगा इस कार्ड के थ्रू। देखो, यहाँ पे एक मैक्सिमम कैपिंग रखी गई है कि यहाँ पे एक मंथ में आप ऑनलाइन कहीं भी स्पेंड करते हो इस कार्ड के थ्रू, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2500 रुपये यहाँ पे आप एक मंथ में अर्न कर सकते हो। तो भाई बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप महीने में 2 लाख इस कार्ड से खर्च करोगे तब जाके आपको 2500 का यहाँ पे कैशबैक आएगा। तो भाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर रेंट पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट करते हो इस कार्ड के थ्रू, तो उस पर आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलने वाला है। बाकी देखो, ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो इस कार्ड के थ्रू, तो उस केस पे भी आपको 0.25% का कैशबैक मिलेगा। देखो, सबसे मेरे को तगड़ा बेनिफिट क्या लगता है, माइलस्टोन बेनिफिट। अगर इस कार्ड से ना आप यहाँ पे साल में 2 लाख रुपए खर्च कर देते हो, तो यहाँ पे आपको 2000 का 2 वाउचर मिलेगा, यानी कि 4000 का वाउचर आपको मिल जाता है। और वो वाउचर आपको क्लियर ट्रिप और यात्रा का दोनों में से किसी एक ब्रांड का यहाँ पे आप वाउचर ले सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे, आपको यहाँ पे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और आप वाउचर रिडीम कर सकते हो। देखो, इस कार्ड का एक ज्वाइनिंग बेनिफिट भी आ जाता है। जैसे ही कार्ड को आप एक्टिवेट करते हो और ट्रांजेक्शन कर लेते हो, तो यहाँ पे 30 दिन के अंदर अंदर आपको अमेजॉन का यहाँ पे 500 का वाउचर मिल जाएगा, जिसे यहाँ पे आप रिडीम कर सकते हो। अब मैं बात करूँ इस कार्ड के चार्जेस की, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग और एनुअल फी दोनों ही आपको 499 प्लस 18% जीएसटी है। लेकिन ज्वाइनिंग फी के बदले आपको यहाँ पे अमेजॉन का वाउचर मिल जाता है। देखो, एनुअल फी तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस कार्ड से अगर साल में आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो, तो ये आपका एनुअल फी जो है माफ हो जाएगा। प्लस 1 लाख रुपए खर्च करने पे आपको 2000 का वाउचर भी मिलेगा। तो बहुत शानदार कार्ड है। अगर आपका सिविल स्कोर नॉर्मल भी है ना, तो यहाँ पे इजी बेसिस पे इस कार्ड का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। तो चलो, मैं अब आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो देखो, इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो, मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताऊंगा। देखो, यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ स्टार्ट अप्लाई जर्नी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। देखो, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे। अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना छोड़ दोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालोगे एंड यहाँ पे टिक आउट करके कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे उसके बाद मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के कंफर्म कर देना है। अब देखो, यहाँ पे जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे ना, उस सिटी का नेम यहाँ पे इंटर करोगे एंड यहाँ पे आपको सिटी सिलेक्ट करके कंफर्म करना है। अब देखो, यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे एंड फिर कंफर्म करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मदर्स का फुल नेम इंटर करना है, फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालोगे। रेफरल कोड को यहाँ पे आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे टिक आउट करके कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक कर दोगे। अब देखो, यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जिसका कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड है, तो यहाँ पे मैं सैलरीड सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, उस कंपनी का नेम यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। फिर यहाँ पे डिजाइनेशन बताओगे कि यहाँ पे आपका पोस्ट क्या है, मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा ना, उस पोस्ट का नेम यहाँ पे आप इंटर करोगे एंड आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो, यहाँ पे जिस कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको इंटर करना होगा। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, सिटी। ठीक है, कंप्लीट एड्रेस इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक करना है। अब देखो, यहाँ पे अब आपको केवाईसी करवाना होगा। केवाईसी के लिए सिंपली कंटिन्यू फॉर इंस्टेंट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। डिजी लॉकर से ये केवाईसी आपका होगा। अब यहाँ पे सिंपली आप अपना आधार नंबर डालोगे, फिर जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो डाल के नेक्स्ट करोगे। अब आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना, उस पे
ओटीपी भेजा जाएगा, अब वो वाला ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है एंड फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे 6 डिजिट का आपको यहाँ पे एक न्यूमरिक पिन बना लेना है, उसके बाद यहाँ पे पिन डाल के कंटिन्यू करना है। देखो यहाँ पे अब आपका आधार कार्ड आ जाएगा, ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप अलाउ कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड से आपका एड्रेस यहाँ पे शो कर देगा। अब इसी आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे होगे, आपका करेंट एड्रेस यही होगा, तो सिंपली ये वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर इन द केस यहाँ पे आप डिफरेंट एड्रेस पे रह रहे हो तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है एंड यहाँ पे आप जहां भी करेंटली रह रहे होगे ना उसका कंप्लीट एड्रेस डालोगे। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे मैं सेम आधार वाले एड्रेस पे ही रह रहा हूँ, तो यही वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन होगा केवाईसी करने के लिए, एक तो आप वीडियो केवाईसी करवा सकते हो या फिर यहाँ पे ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप सेकेंड वाला जो ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन है ना, ये वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना, ठीक है। ये सिलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू करोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको सेल्फी क्लिक करना होगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड या तो आप यहाँ पे कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो या फिर गैलरी में से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी काम करोगे ना, आपको यहाँ पे कैप हो गया, मार्क्स हो गया और यहाँ पे आपको चश्मा नहीं लगाना है, ठीक है। दीवार के सामने आप खड़े हो जाओगे एंड जैसे सेल्फी लेते हो अच्छे से आप सेल्फी लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्फी क्लिक करना है, ठीक है। सेल्फी क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। सिंपली अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको आई लाइक इट का ऑप्शन आएगा, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। अब देखो यहाँ पे पहले आपके अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा, फिर 1 रुपया डेबिट किया जाएगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पूछते हैं कि यहाँ पे एसबीआई का अकाउंट होगा तभी होगा। एसबीआई का अकाउंट आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है ना तो यहाँ पे आप किसी भी बैंक का अपना अकाउंट दे सकते हो, ठीक है। जिस भी बैंक में आपका खाता होगा उसका अकाउंट दे सकते हो। बस यहाँ पे शर्त ये है कि वो अकाउंट चालू होना चाहिए और उस पर फोन पे वगैरह चालू होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे 1 रुपया पेमेंट भी करना है फोन पे के थ्रू यूपीआई आईडी डाल के। लेकिन मैं सजेशन दूंगा अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई का अकाउंट ही देना, इससे बहुत जल्दी आपका यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे किसी भी बैंक का आप अकाउंट दे सकते हो। आप देखो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट विद पार्ट ₹1 पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता होगा उस बैंक का नेम आप एंटर करोगे, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर आप एंटर करोगे, फिर यहाँ पे री अकाउंट नंबर में भी वही अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालना है एंड फिर कंटिन्यू टू पार्ट 2 पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे 1 रुपया क्रेडिट कर दिया जाएगा, अब आपको 1 रुपया डेबिट करवाना है। सिंपली यहाँ पे फिर आपको कंटिन्यू टू पे ₹1 पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे यूपीआई के थ्रू करवा सकते हो या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करवा सकते हो। अब देखो यहाँ पे भी मैं एक टिप दे देता हूँ। आप देखो पहले तो आप यूपीआई से ट्राई करना, अगर यूपीआई से मान लो यहाँ पे 1 रुपया आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो उस केस में ना आपको यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करोगे तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन पहले आप यूपीआई से ही ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो नेट बैंकिंग से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे जिस अकाउंट में 1 रुपया क्रेडिट हुआ होगा उसी अकाउंट से यहाँ पे आपको फोन पे के थ्रू जो भी यूज करते हो यूपीआई पिन वगैरह डाल के पेमेंट कर दोगे। अब यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पे आपको अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए नहीं बोलेगा, अगर यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल है तो अपलोड करने के लिए बोल सकता है। तो देखो यहाँ पे जिस भी अकाउंट में आपका हेवी ट्रांजेक्शन होगा ना उसी अकाउंट का यहाँ पे स्टेटमेंट अपलोड करना है। अगर सैलरीड होगे तो जिस अकाउंट में सैलरीड आता होगा उस अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली टिक आउट करके कंटिन्यू आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा आपको। अब यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता है जिससे हेवी ट्रांजेक्शन होता है वो बैंक सिलेक्ट करोगे एंड सिलेक्ट करके प्रोसीड कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ दे देना है। अब यहाँ पे डाटा आपका सक्सेसफुली शेयर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आपको। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 90,000 लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है इस कार्ड को लेने के लिए, सिंपली यहाँ पे आप नीचे टिक आउट करोगे एंड यहाँ पे सबमिट कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी भेजा जाएगा आपके मोबाइल पे, सिंपली ओटीपी को डाल के कंफर्म कर देना है। अब देखो यहाँ पे सक्सेसफुली ये सबमिट हो चुका एप्लीकेशन। अब आपको कुछ नहीं करना, वेट करोगे। यहाँ पे आपको 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा एसबीआई की तरफ से। एसबीआई का एजेंट नॉर्मली आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, आपको सही सही जवाब दे देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कॉल वेरिफिकेशन हो जाता है, बहुत सारे लोग को हो सकता है कि वीडियो केवाईसी के लिए यहाँ पे लिंक आए, तो जिनको भी लिंक आएगा सिंपली यहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके आपको वीडियो केवाईसी अपनी कंप्लीट कर ले लेनी है। ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन लोगे। एसबीआई का एजेंट कनेक्ट होकर आपका यहाँ पे वीडियो केवाईसी कर देगा। जैसे ही वीडियो केवाईसी हो जाएगा यहाँ पे आपको 24 से 48 घंटे के अंदर कार्ड अप्रूवल का मैसेज आ जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको वर्चुअल कार्ड यहाँ पे भी जनरेट होकर मिल जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर आपको कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड मुझे ये भी बताना कितने लिमिट के साथ आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव होकर मिला। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।